बरसाती पानी को जखीरा करने का तजुर्बा कामयाब हो गया है। मेयर कराची की कोशिशें रंग ले आई हैं। बंस गार्डन में बने कुएं में बारिश का पानी जखीरा हो रहा है। जखीरा होने वाला पानी बल्दिया उज़्मा कराची के पार्क्स में इस्तेमाल होगा। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। बरसाती पानी को जखीरा करने का तजुर्बा कामयाब हो चुका है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से, इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। बताइएगा शुएब हमें। जी बिल्कुल, बारिश के पानी को कुएं में ज़ख़ीरा करने का मिशन जो है वो कामयाब हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बंस गार्डन में और यहाँ पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात की रोशनी में 1 साल कबल जो है यहाँ पर बने कुएं जो है बहाल किए गए थे। बाकायदा तौर पर लाइनें बिछाई गई थी और जो कुएं यहाँ मौजूद थे उनको बहाल किया गया था, जिसमें इस वक्त जो है बारिश का पानी जो है ज़ख़ीरा हो रहा है। ये जो पानी ज़ख़ीरा होगा ये बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेरे इंतज़ाम पार्कों में भी जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं बंस गार्डन के इंचार्ज गुलाम इसहाक। हमें ये बताइएगा कि बंस गार्डन में क्या बेहतरी आई है इस कुएं की वजह से। ये बहाल 1 साल कबल हुआ था और 1 साल बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी यहाँ की परफॉर्मेंस हमें अच्छी दिखाई दे रही है। बंस गार्डन की सूरत हाल जो बारिशों से ये गार्डन बारिशों के पानी से ये गार्डन भर चुका होता था, तो क्या बेहतरी आई है इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। आप 1 साल पहले यहाँ पे ये देखते थे कि यहाँ पे पानी बंस गार्डन में जमा हो जाता था, शाइन कम्प्लेक्स पे रोडों पे पानी जमा होता था। ये मेयर कराची की हिदायत से ये कुएं बनाए गए जिसमें ये पानी वहाँ का दीगर इलाकों का पानी इसमें जप होता है। इसकी वजह से ये पानी पार्कों में हम इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह, ये नहीं है कि मेयर साहब ने अच्छा काम किया, हर पार्कों में किया है। इसके हवाले से बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और ये अब आवाम को परेशानी नहीं है। आप देख रहे हैं कितने 1.5 हफ्ते से बारिशें चल रही है। आप ये बंस गार्डन में कहीं पानी नज़र आया आपको जमा? बिल्कुल यही है। इतराफ के इलाके भी क्लियर हैं बिल्कुल, हर जगह के और आगे पीछे के एरिया के पानी वो जो भी आ रहा है वो इसी में आ रहा है। ये पानी हम इस्तेमाल करते हैं, ये पार्कों में इस्तेमाल होता है हमारा पानी। कितने कुएं मौजूद हैं बंस गार्डन में? देखें, बंस गार्डन में 4 कुएँ मौजूद हैं। या पीपल स्क्वायर आपने देखा, वहाँ के भी पानी रोडों पे जमा होता है, वो भी इसी में आता है। शाइन कम्प्लेक्स है, आई चंदी रोड है, ये दीगर इलाकों के पानी इसी में कुओं में आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। और जी बिल्कुल, इस कुएं की बात करूं तो इसके अंदर बाकायदा तौर पर मोटर भी जो है वो बनाई गई है और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर ये कुएं जो है 1 साल कबल जो है वो बनाए गए हैं। तजर्बे की गर्ज से जो है ये यहाँ पर जो मौजूद कुएं थे उनको बहाल किया गया था, लेकिन ये जो तजर्बा किया गया है बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से ये काफ़ी कामयाब हमें दिखाई देता है। आज जब हमने बंस गार्डन के इतराफ चारों तरफ से मुख्तलिफ इलाकों का जो है वो दौरा किया और बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया तो काफ़ी सूरत हाल हमें बेहतर दिखाई देती है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर दीगर मकामात पर भी जो है ये कुएं जो है वो बनाने के और जहां पर कुएं मौजूद हैं उनको बहाल करने के अहकामात दिए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि कराची के दीगर पार्कों में भी इस तरह के कुएं जो है वो बनाए जाएंगे और शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए वो हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। जी, और अब बात करेंगे शहर कायद में वक्फे से बारिशों के साथ तेज़ हवाओं का राज बरकरार है। नीले आसमान ने सुरमई बादलों की चादर ओढ़ ली है। इस वक्त हमारी साथी एंकर शाइस्ता रजा ऐसे ही खूबसूरत मंजर कशी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ हमारी नुमाइंदा अक्सर शाहिद भी साहिल किनारे हमारे साथ मौजूद हैं और इससे कबल हम हमारी साथी एंकर से बात करेंगे शाइस्ता रजा। शाइस्ता, हमें बताइएगा कैसा देख रही हैं आप शहर कायद का मौसम? जी, अगर हम शहर कायद की बात करें तो आपको नज़र आ रहा होगा अपनी टीवी स्क्रीन्स पर कि हर तरफ जो है वो सुरमई बादलों के डेरे हैं। हवा जो है वो बहुत तेज़ चल रही है कराची शहर में और उसके बाद जो हमारा एक बारिशों का स्पेल गुजरा है और अभी आगे भी बारिशें मुतवक्के हैं, लेकिन ये जो बीच में बारिश का सिलसिला शुरू होता है, जो है बारिश की आँख मचोली कुछ बूंदें गिरती हैं, उसके बाद मौसम जो है वो खुशगवार हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि शहर कायद काफ़ी अरसे से जो है शहर कायद के लोग बड़े परेशान थे गर्मी की वजह से, लेकिन ये
जो ठंडी हवाएं चल रही हैं कराची शहर में, इसने कराची के शहरियों को जो है वो एक अच्छा मूड भी दिया है और साथ ही साथ लोग भी काफ़ी खुश हैं और लोग बाहर भी निकल रहे हैं। आज जो है वो वीकेंड का आगाज़ भी हो जाएगा और लोग जो है अपने प्लान्स भी बना रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कराची शहर की कि जो ठंडी हवाएं चल रही हैं इसने कराची शहर को जो है वो मज़ीद खूबसूरत भी बना दिया है। सुरमई बादल भी हमें नज़र आ रहे हैं हर जगह। चंद बारिश की बूंदें जो हैं वो गिरती हैं और उसके बाद दोबारा से ये ठंडी हवा का सिलसिला जो है वो कराची शहर में जारी रहता है। और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मौसम इतना खूबसूरत है और हवा इतनी तेज़ चल रही है कि यहाँ पर खड़े होकर संभलना जो है वो मुश्किल है। जी शाइस्ता, बताइएगा आप मौसम को किस तरह से लुत्फ़अंदोज़ कर रही हैं? जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मौसम बहुत अच्छा है, तो जब मौसम अच्छा होता है तो आपका काम करने को भी दिल करता है और साथ ही साथ आपका दिल करता है कि आप अच्छे-अच्छे खाने खाएं। तो हमारा भी हाल, हमारा भी शुमार कराची के शहरियों में ही होता है। हमारी भी यही कोशिश भी है, ख्वाहिश भी है कि हम भी जल्द से जल्द अपने काम को ख़त्म करें और उसके बाद जो है वो हम भी जो है वो मौसम का लुत्फ़ उठाएँ। अच्छा शाइस्ता, बताइएगा कि आपको इस वक्त इंतज़ामात कैसे लग रहे हैं? आप यहाँ पर मौजूद हैं, मौसम को भी इंजॉय कर रही हैं, तो बताइएगा शहरियों के हवाले से भी, शहरी भी क्या वहाँ पर मौजूद हैं, आप ही की तरह खूब इंजॉय कर रहे हैं? इंतज़ामात की जहाँ तक मैं बात करूँ तो कराची की जो मेन शाहराएँ हैं, शाहरा फैसल की बात कर ली जाए या मेन शाहराओं की बात कर ली जाए तो वहाँ पर जो है वो तमाम तर मशीनरी मौजूद है, अपना काम कर रही है और हमें जो है वो सड़कें, जो मेन शाहराएँ कराची की, वो हमें साफ़ नज़र आ रही हैं और उस तरीके से पानी जो है वो हमें खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं वहाँ पर पानी अभी भी जमा है, वहाँ पर लोगों को थोड़ी बहुत मुश्किलात हो रही हैं। लेकिन चूँकि जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी कि मौसम काफ़ी अच्छा और काफ़ी अरसे बाद कराची के शहरियों की जो है वो गर्मी से जान छूटी है, तो लोग जो हैं वो खुश हैं कि ठीक है हम ये थोड़ी सी जहमत बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन मौसम जो है वो अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा शाइस्ता, बताइएगा कि लोग किस तादाद के हवाले से, मतलब कितनी तादाद होती है लोगों की जो रोज़ाना मौसम इंजॉय करने के लिए निकलती हैं? अच्छा, कराची शहर चूँकि बहुत बड़ा है और कराची शहर में ऐसा हो रहा है, हम सब लोग भी जानते हैं कि कराची के कुछ इलाकों में बहुत तेज़ बारिश होती है, कुछ इलाकों में धूप निकली हुई होती है। तो ये डिपेंड करता है कि कराची के कौन से इलाके में किस वक्त बारिश हो रही है और लोग जो हैं वो टोलियों की शक्ल में घर से बाहर निकलते हैं। लोग नित नए पकवान ट्राई करते हैं और साथ ही साथ जो है वो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ प्लान भी बनाते हैं और वो जो भी तफरीह गाहें कराची में मौजूद हैं, जो भी तफरीही मकामात कराची में मौजूद हैं, वो उसका रुख करते हैं ताकि वो इस मौसम से जो है वो मुकम्मल तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। जी शाइस्ता, हमें साथ ही ये भी बताइएगा कि लोगों की मनपसंद तफरीगाह सबसे ज़्यादा कौन सी है, जहाँ पर आप देखती हैं कि लोग ज़्यादा इस तफरीगाह का रुख करते हैं? की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। सबसे ज़्यादा जो लोग रुख करते हैं वो साहिल समंदर का रुख करते हैं और लोगों की कोशिश ये होती है कि वो पहुँचें, चाहे बारिश हो रही हो तो लोग वहाँ पर जाते हैं। और सबसे बड़ी तादाद जो आपको नज़र आती है कराची शहर में वो साहिल समंदर पर ही नज़र आती है, क्योंकि लोग बहुत ही दूर इलाकों से जो है वो साहिल समंदर पर टोलियों की शक्ल में जाते हैं, अपना खाना साथ लेकर जाते हैं, अपनी तमाम तर चीज़ें, तमाम तर जो भी उन्होंने वहाँ पर एक्टिविटीज़ करनी होती हैं उन सबको जो है वहाँ पर लेकर जाते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो सारा दिन जो है वो साहिल समंदर पर ही गुजारे। तो अगर कराची शहर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रश अगर आपको बारिश के मौसम में कहीं मिलता है तो वो साहिल समंदर ही है। जी ठीक है शाइस्ता, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अक्सर शाहिद भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अक्सर आप बताइएगा किस तरह से मौसम को एंजॉय कर रही हैं? हमारी नुमाइंदा के साथ अभी हमारा राब्ता बहाल नहीं हो पा रहा। फिल वक्त अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। शहर कायद में वक्फे से बारिशों के साथ तेज़ हवाओं का राज बरकरार है। नीले आसमान ने सुरमई बादलों की चादर ओढ़ ली है और इस वक्त हमारी साथी एंकर शाइस्ता रज़ा हमें अपडेट कर रही थी, खूबसूरत मंजर के साथ हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि किस तरह से शहर कायद के लोग मौसम को इंजॉय करने के लिए साहिल समंदर का रुख कर लेते हैं और मुख्तलिफ तफरीगाहों पर भी मौजूद होते हैं और साथ ही साथ मौसम भी इंजॉय करते हैं। रही बात इंतज़ामात की, तो शहरियों का कहना है कि रहमत को एंजॉय करने के लिए थोड़ी बहुत जहमत भी वो बर्दाश्त कर लेंगे। इंतज़ामात की बात करते चलें तो कहीं पर इंतज़ामात अच्छे हैं और कहीं पर बुरे भी दिखाई देते हैं, लेकिन साथ ही साथ इंतज़ामिया भी मुतहरिक दिखाई दे रही है। जी हाँ, शहर कायद में बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। बूंदाबांदी का सिलसिला अभी भी जारी है और बूंदाबांदी की वजह से कराची का मौसम और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा दिलकश और ज़्यादा
सुहाना हो गया है, जिसको एंजॉय करने के लिए शहरी अपनी फैमिलीज़ के हमरा साहिल समंदर का रुख कर लेते हैं। अभी भी आपको मनाजिर दिखा रहे हैं कि एक फैमिली साहिल समंदर पर मौजूद है। दूसरी जानिब आपको ये भी बता दें कि साहिल समंदर पर शहरियों के नहाने के लिए पाबंदी भी आयद कर दी गई है। उनको सख्ती से मना किया गया है कि कोई भी साहिल समंदर पर नहाने की ख़ता ना करे। और इसी के साथ हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद ने हमें रिजॉइन किया है, इनसे बात करेंगे। अक्सा, बताइएगा इस दिलकश मौसम के हवाले से कैसा जा रहा है? बिल्कुल, मौसम जहाँ हवाएं चल रही है। मैं इस वक्त साहिल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शदीद तरीन हवाएं चल रही है। यहाँ पर खड़ा होकर पाना तो इंतहाई मुश्किल हो रहा है, लेकिन लोग जो है वो इंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सिक्योरिटी पुलिस की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। यहाँ पर जो शहरी मजाक मस्ती में जो चलते चलते अक्सर हम तेज़ हवाओं के बायस ही आपको सुन नहीं पा रहे। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया है। यहाँ पर हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि शहर कायद में वक्फे से बारिशों के साथ तेज़ हवाओं का राज बरकरार है। हमारी साथी एंकर शाइस्ता रज़ा ने भी हमें ज्वाइन किया था और खूबसूरत मौसम के मनाजिर भी हमें दिखा रही थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बात कर रहे हैं, कराची में बारिश ने मौसम क्या बदला, शहरियों के खाने पीने का शौक भी जोबन पर आ गया है। जी हाँ, शहरियों ने गर्मा गर्म समोसों और पकोड़ों के साथ भीगे मौसम का लुत्फ उठाया है। पकोड़ों के शौकीन हजरात रेडियो के गिर्द खड़े होकर अपनी बारी के मुंतज़िर दिखाई दिए हैं और किसी ने सिर्फ पकोड़े खाए हैं तो किसी ने समोसों पर भी हाथ साफ किए हैं। मज़ीद तफसीलात अक्सा शेख से जानते हैं। आए मौसम रंगीले सुहाने तो जिया नहीं माने। जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम खासा हसीन और ख़ूबसूरत हुआ हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश ने जो शहर कायद का मौसम है वो और ज़्यादा हसीन कर दिया है। मसाइल तो अपनी जगह, लेकिन मौसम जब ऐसा हसीन हो तो शहरियों को मौका मिल जाता है तफरी मकामात पर जाने का, चटपटे खाने खाने का। और इस मौसम में जो सबसे ज़्यादा लजीज होते हैं वो होते हैं समोसे, पकोड़े। और यहाँ हम लीगल चौक पे मौजूद हैं जहाँ पर समोसे पकोड़ों का स्टॉल लगा हुआ है। इनके पास समोसे भी हैं, पकोड़े भी हैं, चिप्स भी है। जो शहरी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो यहाँ पर मौसम को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आए हुए हैं और लजीज चटपटे खाने खाने के लिए आए हुए हैं। और जो ये कारीगर है इनको भी टाइम नहीं मिल रहा है कि ये हमसे बात कर सकें, लेकिन फिर भी हम इनसे बात करेंगे और हम चिप्स खाते हुए बात करेंगे कि इनकी चिप्स कैसी है। आप हमें ये बताएं कि सिर्फ बरसात के मौसम में ही इतना रश लगता है आपके पास या फिर पूरे 12 महीने इतना रश होता है? 12 महीने होता है, शुक्र है अल्लाह का। रश इधर हर टाइम नहीं रहता। सुबह 11 बजे से लेके रात तक होता है 8 बजे तक। आप मुझे ये बताएं, सबसे ज़्यादा जो आपकी दुकान पे जो बिकता है वो समोसे भी हैं, पकोड़े भी हैं, चिप्स भी हैं, जो कि मैं भी खा रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा क्या जो सुबह से शाम तक बिक रहा होता है वो क्या होता है? वो समोसे, रोल वगैरह होते हैं, नमक पारे। सब लोग मतलब पसंद करते हैं आलू के समोसे को। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमने देखा कि शहरियों की भी बड़ी तादाद पीछे खड़ी हुई है जो समोसे पकोड़े खाने के लिए आए हैं और यहाँ पर ये बना भी रहे हैं। तो सिर्फ जुम्मे का दिन आज का दिन नहीं होता, यहाँ पर जब भी बरसात होती है या 12 महीने इनका काम ऐसा ही चलता है। लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए और यही मौसम होता है कि जब इंसानों को मतलब मुझ समेत, हम भी इंसान हैं, काम कर रहे हैं तो क्या हुआ, हम भी इंसान हैं, हमें भी क्रेविंग होती है समोसे पकोड़े खाने की। तो इसीलिए मैं भी अब इनके समोसे भी खाऊंगी और पकोड़े भी खाऊंगी। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी एंजॉय करें। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे शहर में तूफानी सूरत हाल के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस के वर्कशॉप वैन भी शाहरा फैसल पर मौजूद है जिसमें तमाम मैकेनिकल सामान मौजूद है। पुलिस एहलकार कहते हैं कि अगर मोटरसाइकिल या गाड़ी बंद हो जाए तो इसको ठीक करने के तमाम आलात वैन में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात सलमान सलीम से जानेंगे। जी बिल्कुल, देखिए शहर में बारिशें जारी हैं और वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला भी जारी है।
साथ ही अगर हम बात करें ट्रैफिक पुलिस की, तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर शहरियों की मदद के लिए ट्रैफिक पुलिस मौजूद है। और वहीं सिंध पुलिस की जानिब से जो वर्कशॉप वैन मुतारिफ़ कराई गई थी वो भी काम करती दिखाई दे रही है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि ये इस वक्त जो है वो एक पुलिस एहलकार हमारे सामने मौजूद हैं जो कि इस वर्कशॉप के ऊपर के साथ साथ चलते हैं। और बारिश के इस मौसम के अंदर जिन शहरियों की बाइकें ख़राब होती हैं या जिनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है या जो गाड़ियाँ ख़राब होती हैं उनकी जो है वो मदद करती हैं। भाई मुझे ये बताइएगा कि क्या नाम है आपका और मोबाइल वर्कशॉप जो है ये बेसिकली क्या है? ये वर्कशॉप DIG ट्रैफिक की तरफ से ये मुनक्किद की गई है। ये बारिशों के दौरान हम रोड पे लेके निकलते हैं, जैसे कि हमारे मेन शहर फैसल है जिस रोड पे कोई मैकेनिक की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। इसी बिना पे हम ये लेके निकलते हैं वर्कशॉप। किसी की गाड़ी इन केस बंद हो जाती है, चेन वगैरह टूट जाती है, तो ये हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारी वर्कशॉप में फ्यूल भी मौजूद है, ऑयल भी है, डीजल भी है। अगर इन केस अल्लाह न करे किसी की गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो हम उसमें फ्यूल डाल देते हैं। अच्छा ये बताएं कि क्या क्या चीज़ें और मौजूद हैं, थोड़ा सा मुझे दिखाइएगा भी कि मोबाइल वर्कशॉप जो है वो किस तरह काम कर रही है और क्या क्या चीज़ आपके पास मौजूद हैं, जैक वगैरह और दीगर जो चीज़ें होती हैं, टो करने की जो वायर होती है उसके बारे में भी बताएं। और साथ में जो गाड़ियों को खींचने की वायर होती है उसके बारे में बताएं, क्या वो चीज़ें भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास मौजूद है। ये गाड़ी टो करने के लिए अगर इनकेस कोई गाड़ी में बड़ा इशू आता है तो ये हमारे पास टो वायर हैं। किसी की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, बैटरी वगैरह डाउन हो जाती है, तो हमारे पास टॉचिंग वायर्स भी हैं। देखें बिल्कुल ये सारा सामान जो है वो इस वर्कशॉप वैन के अंदर मौजूद है और मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं सारे पाने मौजूद हैं। जो ज़रूरत का सारा सामान होता है एक गाड़ी के लिए, एक मोटरसाइकिल के लिए, वो यहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो हम मेरे कैमरामैन जो है वो आपको पूरी मोबाइल वैन जो है वो दिखा सकते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट बनाई हुई है और इसका मकसद जो है वो हंगामी सूरत हाल में शहरियों की मदद को यकीनी बनाना है। तो हम पुलिस की जानिब से ये काविश जो है उसको शहरी भी सराहते हैं। जी। और दूसरी जानिब डीप डिप्रेशन अब साइक्लोन की सूरत इख्तियार कर गया है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि साइक्लोन कराची के जुनूब मशरिक में 170 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। शहर में 60 से 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हमारी नुमाइंदा आयमा खान इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं। आयमा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें डीप डिप्रेशन जो है वो अब साइक्लोन की सूरत जो है वो अख्तियार कर चुका है। असना जो है वो कराची के जुनूब मशरिक में 170 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। सुबह के औकात में हम देख रहे थे ये फासला जो है वो 200 किलोमीटर का बताया जा रहा था, जबकि रात में 250 किलोमीटर का फासला जो है ये बताया जा रहा था। इस वक्त जो है वो इस तूफान के ज़ेरे असर शहर में जो है वो 60 से 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से काफ़ी तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो देखने में आ रहा है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस तूफान के ज़ेरे असर बारिशों की शिद्दत में जो है वो इजाफा होगा। रात में जो है वो शहर में एक और तेज स्पेल जो है वो मुतवक्के है। इसके अलावा जो है वो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की जानिब से ये मजीद कहा जा रहा है कि इस समंदरी तूफान की सिम जो है वो बलोचिस्तान ओमान की जानिब है और ये इस वक्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब जुनूब मगरिब की जानिब और मगरबी सिम की जानिब जो है वो बढ़ रहा है, जबकि बारिशें भी जो है वो इसी सिस्टम के ज़ेरे असर हो रही हैं। हम देख तूफान के ज़ेरे असर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिनमें जो है वो 75 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा के झक्कड़ भी चल रहे हैं। कराची के साहिली इलाकों में हवा की रफ्तार जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और जबकि साहिली इलाकों के अतराफ हम देख रहे हैं कि वक्फे वक्फे से जो है वो बूंदाबांदी और हल्की बारिश भी देखने में आ रही है। जबकि मरकजी शहर में जो है वो 40 से 45 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा जो है वो महकमा मौसमियात ने शहरियों को जो है वो तेज़ हवा चलने की सूरत में जो है वो शहरियों को घरों से बिला ज़रूरत बाहर निकलने का मशवरा दिया है, जबकि साथ ही साथ जो है वो महकमा मौसमियात ने दरख्तों, बिल बोर्ड और साइन बोर्ड से शहरियों को जो है वो दूर रहने का भी कहा है। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान। शहर में जारी बारिशों के बाद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि जाम सादिक पुल भी खस्ता हाल हो चुका है, जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। क्या सूरत हाल है, जानते हैं अयाज राना से। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें शहर कायद में बारिशों के बाद जो सड़कों का खस्ता हाली का सिलसिला है वो भी बारिशों के साथ ही शुरू हो गया। अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ, अगर आप मुझे देख सकते हैं, मैं
जाम सादिक ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ, जो कि बहुत पुराना एक ब्रिज है जिसके बारे में अक्सर खबरें चलती हैं कि उसकी कोई ना कोई हिस्से, जैसे मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, इसकी साइड वॉल्स जो हैं वैसी खस्ता हाली हैं। सिक्योर जो साइड बैरियर्स वॉल होती हैं वो तो गायब हो चुकी हैं। साथ साथ इसकी खस्ता हाली से आप इसकी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि इसने अब नया तामीर होना है, लेकिन बारिश के बाद ये देख लीजिए इसकी जो सूरत हाल है, इसके सरिये अब जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। अंदर इस पानी के अंदर बड़ा गड्ढा है जिसके बायस यहाँ पे ये सरिये बाहर आए हैं, जो बड़ा हादसे की सबब बन सकते हैं। ये सुबह भी हमने देखा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पत्थर मौजूद नहीं थे। हम ये पत्थर साथ लेके आए कि कम से कम शहरियों के लिए ये आगाही कर दें कि इसके अंदर अगर उनकी गाड़ी या बाइक और रिक्शे वाले जो खासकर किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। हमें देख के एक रिक्शा वाला भी रुक गया, इससे भी बात कर लेते हैं भाई से। भाई, बारिशें हो रही हैं, सड़कों का बुरा हाल है, ब्रिजेस के ऊपर इस तरह के खड्डे हों तो फिर कैसा आप लोगों के साथ, क्या रिक्शे उलट जाते हैं? हम देखते हैं सवारियाँ परेशान हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बैरिंग टूट जाते हैं, हम लोग बहुत जो है ना परेशान होते हैं। रात सवेरे ऐसा काम हो जाता है कि हम लोग रात को ख्वार होते हैं, दुकानें बंद होती हैं, पूरी रात हम ऐसे ही गुजारते हैं यहाँ पे बाहर ही। इनका कहना है कि बहुत बुरी हालात हैं। कुरंगी की बात करें, कॉजवे बर्बाद है। कॉजवे से अगर आप नहीं आते तो फिर आपको जाम सादिक ब्रिज लेना पड़ता है, और जाम सादिक ब्रिज के अब ये हालात हैं कि जगह जगह इसके सरिये निकल आए हैं अब यहाँ से, और ये जगह जगह खड्डे भी हैं। अगर बरसात ऐसी मज़ीद और तेज़ हुई तो ये यकीनन बड़े खड्डे, क्योंकि यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरता है, छोटी गाड़ियाँ गुजरती हैं, उसके बायस ये सड़क को डैमेज करती हैं और ये बड़े हादसे का भी सबब बन सकती हैं। जी। और दूसरी जानिब कोरंगी क्रैक जाने वाले शदीद परेशान हैं। बारिश का पानी सड़क पर मौजूद गड्ढों में भर गया है और रिक्शा हो या कार सवार हर कोई परेशान दिखाई दे रहा है। शहरी कहते हैं कि सड़क पर पानी जमा होने की वजह से गड्ढे नज़र नहीं आ रहे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे अशरफ खान से। आगाह कीजिएगा हमें। कि देखा जाए बरसात के बाद शहर में जगह जगह पानी जमा हो गया है, और देखें इस वक्त हम कोरंगी क्रीक के लिए इंडस्ट्री एरिया भी लगता है, और आपको कैमरामैन दिखाएंगे हसनैन जो सूरत हाल है कि पानी यहाँ पे जमा है। यहाँ शॉप्स भी हैं, इनका कारोबार भी मुतासर हो रहा है, और पानी की जो तादाद यहाँ पे देखेंगे सफाई करने के लिए कोई अमला भी नज़र नहीं आ रहा है, और यहाँ गाड़ियाँ भी मुख्तलिफ जगहों से जा रही हैं। हैवी ट्रैफिक भी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, हैवी ट्रैफिक भी गुजरता है, ये आपको दिखाएं। और यहाँ पे जो मोटरसाइकिलें भी चल रही होती हैं। अब पानी है, कहाँ पे गड़ा है, कहाँ पे गड़े हैं, और कहाँ पे आपका नाला खुला हुआ ये नहीं पता है, लेकिन आवाम जाने। और गाड़ी आपको देख रहे होंगे, गाड़ी हिचकोले खाती हुई इस पानी में जा रही है। और आवाम से जो हमारी बात हुई, उन्होंने भी ये शिकवा किया है कि अगर पानी जमा हुआ है, बरसात में पानी तो जमा हो जाता है, लेकिन अमला होना चाहिए इसकी सफाई के लिए। और जहाँ जहाँ शहर में जगह जगह जो पानी जमा हो रहा है, तो सड़कें भी टूट रही हैं, तो उसके लिए बरसात के बाद मरम्मत का भी काम होना चाहिए। यहाँ जो शहरियों ने मुतालबा भी किया, और यहाँ सूरत हाल देखें कि मोटरसाइकिल सवार सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पानी जमा है, और यहाँ नकासी आपके लिए कोई भी अमला यहाँ पे मौजूद नहीं है। और ये सिलसिला है शहर के मुख्तलिफ जगहों पे बरसात के बाद इस तरीके की सूरत हाल देख रहे हैं। और यहाँ पे जो, क्योंकि इस तरीके से पानी जहाँ ये जमा है, तो उसकी वजह से जो आपका जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासर हो रही है। और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ लोग काम करने भी जाते हैं, काम के लिए आते भी हैं, और यहाँ परेशानी का सामना है।